नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज का दिन राजनीतिक हलचलों से भरा दिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर गए, कनपटी की बात, कट्टे की बात करते हुए नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार की धरती पर गए और मछली मारने वाला जाल लेकर वो तालाब में कूद पड़े, मछुआरों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, नदी में तैरते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, आरा में, नवादा में और पटना में रोड शो किया, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तीनों कार्यक्रम से नदारद रहे। उन्होंने सीधे-सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, जब तक कि आप मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करते। और बिहार के मतदाताओं को भी खास तौर से कुर्मी, कोयरी जो लव कुश समीकरण की बात कही जाती है, कुशवाहा मतदाता, पिछड़ी जाति के मतदाता, अत्यंत पिछड़ी जाति के मतदाता, दलित, महादलित मतदाताओं को और अपने मतलब जनता दल यूनाइटेड के लिए समर्पित जो महिलाओं का वोट बैंक है, उनको संदेशा दे दिया कि भैया आप नीतीश कुमार के साथ खड़े रहिए, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। भाजपा का भाजपा जाने, चिराग पासवान का चिराग पासवान जाने, जीतन राम मांझी का जीतन राम मांझी जाने। लेकिन इस बीच थोड़ी-सी देर से एक खबर निकल कर सामने आई है, लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर सामने बहुत ही चौंकाने वाली, नींदें उड़ा देने। कई बार काम की खबरें जो होती है ना, ऊहा-पोह की स्थिति में छुप जाती है, दब जाती है या इस तरह की खबरों को जानबूझकर बाहर आने नहीं दिया जाता। लेकिन क्या करें, सच तो सच है, देर-सवेर उसको बाहर आना होता है। तो एक बड़ी खबर निकल कर सामने, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि भैया मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की जाँच को लेकर बताइए, याचिका आई है हमारे पास, आप क्या करोगे? तो केंद्र सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकते हैं, चौंकिएगा मत, हंसिएगा भी। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच को लेकर जो याचिका दायर हुई, उस मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा और नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सुप्रीम अदालत को, देश के सुप्रीम कोर्ट को यह सीधा-सीधा बता दिया कि मिलॉर्ड, हम मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोप, मुख्यमंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें आगे और जोड़ दीजिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इसको इस तरह से देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया कि मिलॉर्ड, हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकते हैं। और ये किसने कहा? ये देश की केंद्र सरकार, ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का। अब आप दुखी होइए, अब आप चौंकिए, अब आप हँसिए या अब आप केंद्र सरकार के रवैये पर और भारत के लोकतंत्र की दशा-दिशा और भारत के संविधान पर, संवैधानिक संस्थानों पर आप हँसेंगे कि रोएँगे, ये आपका काम है। लेकिन मैं ये खबर बताने से पहले आपको ज़रा याद दिला दूँ कि यही वो केंद्र सरकार है, जिसकी जाँच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उठा लेती है, मुख्यमंत्री रहते हुए। ये वही जाँच एजेंसी है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उठा लेती है। ये वही केंद्र सरकार है, जिसकी जाँच एजेंसी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने पहुँच जाती है और गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन साहब को इस्तीफा देना पड़ता है। ये वही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, जो तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन मामलों की जाँच करने के लिए इतना आगे बढ़ जाती है कि मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन जाता है। ये वही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को परेशान करती है, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के यहाँ पर भी छापेमारी करती है। ये वही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, जो ना जाने इस देश के विपक्षी शासित राज्यों के कितने मुख्यमंत्रियों को, कितने उप मुख्यमंत्रियों को गाहे-बगाहे परेशान करती रहती है।
उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाए, अगर वो दोषी साबित हो जाए, तो उनको सज़ा दे दीजिए। लेकिन फ़ास्ट ट्रैक अदालत के ज़रिए या बाकी चीज़ों के ज़रिए उन्हें जब सज़ा दिलवाने की बात आती है, अदालत में दोष सिद्ध करने की बात आती है, तो जाँच एजेंसी के हाथ में कुछ नहीं होता। सत्येंद्र जैन के मामले में अदालत में क्या हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन चूंकि राजनीतिक लाभ उठाना है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करना है, तो अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में बंद कर दीजिए। मनीष सिसोदिया को उठाकर जेल में बंद कर दीजिए। झारखंड में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हेमंत सोरेन से, तो विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को उठाकर जेल में बंद कर दीजिए। मजबूरी में हेमंत सोरेन जिनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, बाद में उनको तोड़कर अपनी पार्टी में ले आइए। ये राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए आम तौर पर क्या ये मान के चल लीजिए कि मोदी सरकार विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का मसला आता है, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सीधे-सीधे ये बोलती हुई नजर आती है कि भैया हम इन मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। अब जरा खबर का खुलासा भी कर देता हूं कि कौन से राज्य का मामला है, कौन से वो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीधे-सीधे इनकार कर दिया कि नहीं, हम इनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर मैं ये खबर दिखा रहा हूं। अपने स्क्रीन पर ये खबर देखिए, द वायर की खबर है और इसकी हेडलाइन देखिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अरुणाचल सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकते। और नीचे खबर दे रखी है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पेमा खांडू पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप है। एक जनहित याचिका में खांडू पर अपने परिजनों को सार्वजनिक ठेके देने के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने मंत्रियों के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि वह जांच नहीं कर सकती। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला है, जो अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, मनीष सिसोदिया को जेल भेजती है। लेकिन जब अपने ही मुख्यमंत्री की बारी आती है, तो वो कहते हैं जांच। पूरी खबर क्या है ये भी आपके सामने रख देता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंत्रियों के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू के खिलाफ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोपों की जांच नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जो दो गैर लाभकारी संगठनों द्वारा दायर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें खांडू पर अपने परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक ठेके देने के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि खांडू पर लागू मंत्रियों की आचार संहिता राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक खरीद नियम राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि खांडू ने न केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रियों पर लागू आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के खरीद नियमों का भी पालन नहीं किया। 18 मार्च को अदालत के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उसे जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था। यानी 18 मार्च को अदालत ने आदेश दिया, केंद्र सरकार ने कोई परवाह नहीं की और फिर मजबूरी में पिछले महीने उसे जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया। यह जनहित याचिका दो गैर सरकारी संगठनों सेव मोन रीजन फाउंडेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर की, जिसमें आरोप क्या लगाया गया है, जिसमें खांडू, उनके पिता की दूसरी पत्नी रिंचिंग ट्रेमा और उनके भतीजे, ये पूरी दावायर की रिपोर्ट है कि उनके भतीजे तसेरिंग तासी पर इन ठेकों के लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया है। अपने हलफनामे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि आचार संहिता निश्चित रूप से सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। इसने 18 सितंबर 2025 के गृह मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मंत्रियों के लिए आचार संहिता का खंड 2 का डी पार्ट केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रियों पर लागू होता है। इस संहिता में कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने के बाद और जब तक वह पद पर बने रहेंगे, मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाएं प्रदान करने वाले या मुख्य रूप से उस सरकार से लाइसेंस, परमिट, कोटा, पट्टे आदि प्राप्त करने पर निर्भर कोई व्यावसायिक संस्था शुरू न करे या उसमें भाग न ले। हालांकि केंद्र सरकार ने तब अपने हलफनामे में कहा था कि इस मामले में गृह मंत्रालय की कोई और भूमिका नहीं है।
और अब वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रियाओं पर चिंता व्यक्त की थी। आरोपों का जवाब देते हुए अरुणाचल की भाजपा सरकार ने जुलाई में कहा था कि खांडू या याचिका में कथित लाभार्थियों के रूप में नामित व्यक्तियों को कोई सरकारी ठेका नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये कहना कि वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं कर सकते, अपने आप में मोदी सरकार के दोहरे रवैये की पोल खोलता हुआ नजर आता है। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइए, सीधा मतलब है, सीधा-सीधा संदेश है ना। देश की सुप्रीम अदालत को ना, मुख्यमंत्री दूसरे का है तो कहिए हम अभी कार्रवाई करने को तैयार हैं। आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम कार्रवाई करने को तैयार हो जाएँगे। वैसे भी जहाँ-जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ-वहाँ सीबीआई, ईडी को तो हम भेज ही देते हैं। विपक्षी शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए वहाँ उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल में डालने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, भले ही हमारे पास सबूत हो या ना हो, लेकिन भाजपाई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये सीधा-सीधा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कह दिया है। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी हद कुछ नहीं हो सकती और पेमा खांडू कौन है वो भी थोड़ा-सा बता दें। आयातित नेता है। जैसे कांग्रेस से आए थे ना हिमंता बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह से पेमा खांडू भी अब सरकार केंद्र में है, तो केंद्र के साथ सरकार रहते हैं तो उस समय कई तरह की बातें करनी पड़ती है, कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तो पेमा खांडू साहब कांग्रेस में हुआ करते थे। और 17 जुलाई 2016 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और फिर कैसे बदले? बाद में कुछ ही महीनों बाद वो 43 सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में वो शामिल हो गए और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उन विधायकों के साथ। तो इनमें जो टाइम स्पैन है इतना कम है कि पहले उस पार्टी को तोड़ के नई पार्टी में शामिल हुए, फिर नई पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये भी आयातित नेता है, आयातित मुख्यमंत्री हैं। सत्ता का जो आनंद कहा जाता है, हालाँकि सत्ता में वो पहले भी थे, लेकिन कई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, नहीं तो सत्ता में रहते हुए भी अपनी पार्टी को कोई तोड़कर दूसरी पार्टी में कोई क्यों आना चाहेगा? कई सारे कारण होंगे, कम कहे को ज़्यादा समझिए, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा जो है, येन केन प्रकीर्णन, साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरह से सत्ता में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी चाहती है और ये तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, ये कहना कि भैया अपनी पार्टी को तोड़कर हमारे साथ आ जाओ, मुख्यमंत्री आप बने रहो और इसीलिए लगता है कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दो टूक ये कहना पड़ा कि भाजपाई मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्र सरकार करे। ना बाबा ना, हम नहीं कर सकते। भाजपा का मुख्यमंत्री, हम नहीं कर सकते भ्रष्टाचार के मामलों की जांच। सीधे-सीधे कह दिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ये निर्भर करता है कि वो संविधान के मुताबिक चलते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे या फिर वो इस पूरे मामले में चुप बैठ जाएँगे। विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव में वो उठाए या आने वाले संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बतौर दर्शक, मैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के तमाम दर्शकों से अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी पर कमेंट करके बताइए कि मोदी सरकार का ये जवाब क्या इस देश के संविधान का मखौल उड़ाने वाला जवाब नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का मखौल उड़ाने वाला जवाब नहीं है? क्या सीधे-सीधे भ्रष्टाचारियों को आश्रय और प्रश्रय देने वाला जवाब नहीं है? आपका क्या मानना है मोदी सरकार के इस जवाब को लेकर? आज की स्टोरी में मैं खास अपील आप लोगों से कर रहा हूँ कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते मैं आपसे अपील करूँगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, तो कमेंट तो कीजिएगा ही, लाइक भी कर दीजिएगा, 2, 4, 5, 10 लोगों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी सच्चाई पहुँचे। बिहार के मतदाताओं को तो बिहार में चुनाव चल रहा है, तो उनको खास तौर से फॉरवर्ड कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी खास तौर से फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आपको हमारा यूट्यूब मंच पसंद आ रहा है और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अपील करूँगा, आपसे आग्रह करूँगा, आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। और अगर आप मेंबर के तौर पर हमें जॉइन कर सकते हैं, तो मेंबर के तौर पर हमारे यूट्यूब मंच को जॉइन भी कीजिए। रोज़ाना के आधार पर ₹3 से भी कम का खर्च आता है, यानी 1 महीने का ₹89 का खर्च आता है। तो आप मेंबर के तौर पर भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त।
आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद।